स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कोण समद्विभाजक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कोण समद्विभाजक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप समझिए क्या है। आपके पास एक त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने नाम दिया क्या, ए बी सी। अब देखिए, जो त्रिभुज आपका है इसमें कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे। एक कोण हमारा ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। अब ये जो कोण है, इस कोण को समद्विभाजित करने वाली हम एक रेखा खींचे। समझिए, जैसे ये हमारा कोण ए है, कोण ए को समद्विभाजित यानी कि 2 बराबर भाग में बांटने वाली एक ऐसी रेखा खींची। आपको एक ऐसी रेखा खींचनी है जो यहाँ पर ये जो कोण ए है इसको 2 बराबर भाग में बांट दे। तो हमने एक रेखा खींची और ये जो रेखा हमारी एडी है, ये काम क्या कर रही है, ये जो कोण है इसको 2 बराबर भाग में बांट रही है, यानी कि ए वाला भाग बराबर है इस वाले भाग के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एडी है ये क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक या फिर कोण अर्धक, या फिर इसे इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पर कोण बी है, आपने कोण बी को 2 बराबर भाग में बांटने वाला एक कोण समद्विभाजक खींचा, बीई। ये जो बीई है, अगर कहा जा रहा है जो बी है वो कोण समद्विभाजक है, तो आप क्या समझोगे? बी कोण बी को 2 बराबर भाग में क्या करेगा? बांटेगा। तो ए वाला भाग बराबर है इस वाले भाग के। इसी तरीके से आपने कोण सी को समद्विभाजित करने वाला एक कोण समद्विभाजक खींच दिया, सी एफ। अब ये जो सी एफ है वो काम क्या करेगा? कोण सी को 2 बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि ए वाला भाग इसके बराबर है। तो समझ गए? तो सी एफ क्या है? कोण समद्विभाजक है। ए डी क्या है? कोण समद्विभाजक है। बी क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे एक बात आप लोग ध्यान से समझिए। अब ये जो कोण समद्विभाजक हैं, जो कोण समद्विभाजक रेखाएं हैं, आपस में एक दूसरे को देखिए एक बिंदु पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो ये रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु हमारा अंतः केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र कहलाता है? अंतः केंद्र। इसे इंग्लिश में इन सेंटर कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, आपके पास अगर कोणों के आधार पर बात करें तो 3 तरीके का त्रिभुज होता है: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब आपका जो न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है, जो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज समझिए, ए आपका क्या है? ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होगा वो त्रिभुज के अंदर ही होगा। आपका जो समकोण त्रिभुज होगा उसका जो अंतः केंद्र होगा वो भी त्रिभुज के अंदर होगा। अधिक कोण त्रिभुज का भी अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो आप लोग बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। इनके जो अंतः केंद्र होंगे वो कहाँ पर होंगे? त्रिभुज के अंदर ही होंगे, ठीक है। चलिए, तो ए आपका कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। कोण ए का आपने समद्विभाजक खींचा, कोण बी का आपने समद्विभाजक खींचा और कोण सी का आपने समद्विभाजक खींचा। तो ये जो समद्विभाजक रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्र, ठीक है। तो न्यून कोण में कहाँ पर है? अंदर, अंतर में है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर है। समझ गए? चलिए, ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है? त्रिभुज के अंदर होगा। बना करके देखिए। देखिए, ए आपका कोण है, नाम दे दीजिए ए बी सी। ये आपका कोण बी है और आपका कोण सी है। तो आपने कोण ए का समद्विभाजक खींचा, यानी कि आपने एक ऐसी रेखा खींची जो कोण ए को क्या कर रही है? 2 बराबर भाग में बांट रही है। आपने एक ऐसा रेखा खींची या फिर समद्विभाजक खींचा जो कोण बी को क्या कर रही है? कोण समद्विभाजक खींचा जो कोण बी को क्या कर रही है? 2 बराबर भाग में बांट रही है। इसी तरीके से आपने इसके लिए भी खींच दिया है, 2 बराबर भाग में बांट रहे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। समझ गए आप लोग? इसी तरीके से इसके लिए भी, ये आपका कोण ए है, नाम दीजिए ए
बी सी। ये आपका कोण बी है, आपका कोण सी है। तो आपने कोण ए को दो बराबर भाग में बांटने वाला एक समद्विभाजक खींचा, कोण समद्विभाजक। इसी तरीके से इसके लिए आपने खींच दिया है और इसी तरीके से आपने इसके लिए खींचा है। तो देखिए ये आपस में एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करें, इसी बिंदु पर, और ये क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र। तो जो आपका न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, इसका अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है। और अंतःकेंद्र क्या होता है, जो कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वही अंतःकेंद्र कहलाता है। अब स्टूडेंट्स आप लोग एक बात ध्यान से समझिए, क्या समझना है कि जब भी आप अंतःकेंद्र से त्रिभुज की भुजा पर लंब खींचोगे, जैसे आपने यहां से इस भुजा पर लंब डाला, ठीक है, आपने यहां से यहां पर लंब डाला, लंब डालने का मतलब वही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। आपने यहां से यहां पर लंब डाला, ठीक है, आपने यहां से यहां लंब डाला, तो ये लंब जो आप देख रहे हो इसकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये जो अंतःकेंद्र इसको हमने ओ ले लिया, ऐसा सबके लिए होगा, ठीक है। इसको अगर हमने ओ लिया तो जो हमारा ओ ई है वो बराबर होगा ओ एफ के, बराबर होगा ओ डी के। देखिए जैसे इस अंतःकेंद्र से आपने भुजा पर लंब डाला तो लंब की लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसलिए जो हमारा ओ ई होता है बराबर होता है ओ एफ के, बराबर होता है ओ डी के। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसी को केंद्र तथा इसको त्रिज्या मान करके जब आप एक वृत्त ऐसे खींचोगे, ठीक है, तो ये जो वृत्त आपका बन रहा है इसे अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। समझ गए आप लोग, जिसे हम इन सर्कल कहते हैं इंग्लिश में। तो और ये जो त्रिज्या है भाई, ओ ए बराबर ओ एफ है बराबर ओ डी, तो आपकी ये त्रिज्या का काम कर रही है। और इसको अगर हम आर ले लें तो ये जो आपकी आर है ये आपकी अंतः त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो स्टूडेंट्स कोण समद्विभाजक क्या होता है आप लोगों ने इसको सीखा। उसके बाद जो भी आपके त्रिभुज हैं, चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो, या अधिक कोण त्रिभुज हो, तो उसका अंतःकेंद्र कहाँ पर होगा इसको भी आपने सीख लिया। और साथ ही साथ अंतः त्रिज्या तथा अंतःवृत्त क्या होता है आप लोगों ने इसको भी पढ़ लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।